सोचिए, शिमला की बर्फीली पहाड़ियां, चारों तरफ खामोशी और चार दोस्त कैंपिंग कर रहे हैं। तभी उनमें से एक दोस्त एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने का फैसला करता है जो सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। तो चलिए सुनते हैं उस रात की कहानी। तो जो दोस्त ये कहानी सुना रहा है उसका नाम है चंदन, और वो शुरू करने से पहले ही साफ कर देता है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है, एक ऐसी सच्चाई जो आज भी उसकी रूह को कंपा देती है। चंदन की कहानी शुरू होती है कई साल पहले, झारखंड के उसके पुश्तैनी गांव से। मौका था उसके दादाजी की अचानक हुई मौत का, एक ऐसी मौत जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो जैसे ही वो लोग गांव पहुंचे, चंदन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, और जो पहली चीज उसे खटकी वो था उसके दादाजी का चेहरा। मौत के बाद उनका चेहरा अजीब तरह से मुरझाया हुआ और काला पड़ गया था, मानो जैसे किसी ने उनकी सारी जान ही खींच ली हो। पर बात सिर्फ दुख की नहीं थी। चंदन ने महसूस किया कि परिवार के हर सदस्य की आंखों में एक अनजाना सा डर था, एक ऐसा राज जिसे वो सब छुपाने की कोशिश कर रहे थे। दादाजी की मौत के बाद घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी, और चंदन को ये एहसास होने लगा कि जरूर कोई ऐसी बात है जो उससे छुपाई जा रही है। और फिर एक एक करके चंदन के सामने सुराग आने लगे, जैसे दादाजी की वो झोपड़ी जिसमें किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, उसके पिता के गले की वो अजीब सी माला जिसे पहनकर ही वो उस झोपड़ी के अंदर जाते थे, और दीवारों पर बने वो अजीब तांत्रिक निशान। हर सुराग कहानी को और भी उलझा रहा था। एक रात अपनी जिज्ञासा के हाथों मजबूर होकर चंदन उस झोपड़ी तक पहुंच ही गया, लेकिन अंदर झांकने की जल्दी में उसने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी कीमत पूरे परिवार को चुकानी पड़ी। अब कहानी उस मोड़ पर आती है, उस खौफनाक रात पर, जब परिवार को मजबूरन दादाजी के शव को घर पर ही रखना पड़ा, और वो रात जब डर हकीकत बन गया। जो इस रात हुआ वो किसी के भी होश उड़ा दे। ठीक आधी रात को लाश के ऊपर एक अजीब सा जानवर दिखाई दिया, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वो हवा में गायब हो गया। और अगले ही पल दादाजी की लाश, हाँ उनकी लाश, चंदन के सामने आकर खड़ी हो गई। ये देखते ही चंदन के पिता ने घबराहट में फावड़े से उस लाश का सिर अलग कर दिया, लेकिन तभी उस शरीर से एक काला धुआं निकला और सीधा चंदन के अंदर समा गया। और तब जब एक पंडित को बुलाया गया तो उस खौफनाक राज से पर्दा उठा। उसने बताया कि वो कोई आम भूत नहीं बल्कि एक नर्राह प्रेत है, एक ऐसी आत्मा जो पीढ़ियों तक एक ही परिवार के साथ रहती है, मुर्दों को खाती है, और अब वो चंदन के शरीर में अपना घर बना चुकी थी। चंदन की जान तो बच गई, लेकिन उसे एक भयानक श्राप के साथ जीना था। उसे कुछ ऐसे नियमों का पालन करना था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। मतलब चंदन अब आजाद नहीं था, वो उस आत्मा का कैदी था, और उसकी शर्तें थीं। उसे हमेशा एक अभिमंत्रित माला पहननी होगी, और हर साल दादाजी की पुण्यतिथि पर उसे उसी शापित झोपड़ी में रात अकेले गुजारनी होगी। और ये सजा कोई 1-2 दिन की नहीं थी, उसे ये सब पूरे 12 सालों तक झेलना था। सोचिए जरा, पूरे 12 साल उस आत्मा के साथ। तो कहानी यहाँ खत्म होती है और हम वापस आ जाते हैं उसी कैंप फायर पर। चंदन के सारे दोस्त चुप हैं, उनके चेहरों पर डर साफ पढ़ा जा सकता है। आग की लपटों के बीच एक अजीब सी खामोशी है, क्योंकि अब सबको ये समझ आ रहा था कि ये सिर्फ कोई कहानी नहीं थी, ये चंदन की हकीकत थी। तब एक दोस्त ने हिम्मत करके वो सवाल पूछा जो सबके मन में था, तो क्या वो नराह प्रेत अभी भी तुम्हारे अंदर है? और ये सवाल कहानी के सबसे भयानक सच का दरवाजा खोलता है। चंदन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान दी, और तभी आग की रोशनी में उसके दोस्तों ने देखा कि चंदन की आंखें अजीब तरह से चमक रही थी, एक लाल चमक, जैसे वो उसकी आंखें हो ही नहीं। और फिर चंदन ने जो जवाब दिया उसने उस रात के खौफ पर मुहर लगा दी। वो बोला, हाँ, और दादाजी की हर पुण्यतिथि पर वो बाहर निकलता है। खौफ खत्म नहीं हुआ था, खौफ तो ठीक उनके सामने बैठा था। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। जब चंदन के वो 12 साल पूरे होंगे तब क्या होगा? क्या वो आज़ाद हो पाएगा, या फिर कुछ और भी ज़्यादा भयानक उसका इंतज़ार कर रहा है?